नमस्कार, CGP एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने क्लास 1 लिया था कंप्यूटर, जहां हमने पढ़े थे कंप्यूटर क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इसकी जो लिमिटेशन है, यदि हम बोले सीमाएं, तो इसकी सीमाएं क्या है। तो इन सब चीज़ों पे हमने पहले डील किया था। कंप्यूटर क्लास 1 लेक्चर 1 पे हमने डील किया था। यदि आप लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम कंप्यूटर का लेक्चर 2 पढ़ेंगे, क्लास 2 पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। कंप्यूटर क्या है, तो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के तौर पर लेता है, ठीक है। किसे लेगा? डाटा को इनपुट के तौर पर लेगा और उस डाटा को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देगा। किसके माध्यम से? आउटपुट के माध्यम से हमें क्या दे देगा? इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना दे देगा। तो ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को इनपुट के तौर पर लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें मनचाहा रिजल्ट आउटपुट के तौर पर प्रदान करता है। उस रिजल्ट को हम सूचना कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेंगे। क्लियर है? तो चलिए, इसकी विशेषता, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता था, मैंने आपको बताया था। मैं एक बार और फिर से विशेषता को रिवीजन करा दे रहा हूं। तो देखिए, पहला विशेषता हमने इसका बात किया था, इसका सिक्योरिटी, ठीक है। यानी कि यदि हम बात करते हैं सिक्योरिटी का, तो सिक्योरिटी का मतलब हो जाता है यहाँ पे सुरक्षा। तो मैं आपको बताया था कि ये सुरक्षा जो हमें प्रदान करता है, हमारे फाइल को चोरी होने से रोकता है, कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकता है। तो ये सब चीज़ें से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा यदि हम बोलते हैं इसका विशाल भंडारण क्षमता, ठीक है। ये कंप्यूटर का दूसरा विशेषता है। यदि हम बात करते हैं एक्यूरेसी का, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। तो कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ डाल देते हैं वो हमें 100% रिजल्ट सुरक्षित, मतलब एक्यूरेट देता है, सही शुद्ध रूप में हमें उत्तर प्रदान करता है। और यदि हम इसका चौथा बात करते हैं विशेषता का, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इसका चौथा हो जाएगा, वो है इसकी गति। आपको बता दूँ, इसकी गति को हर्ज से मापा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि किससे मापा जाता है, बताइए। तो ध्यान रखेंगे, इसकी विशेषता है गति। और यदि हम और इसके बात करते हैं अगला एक और विशेषता की, तो ध्यान रखेंगे इसका विशेषता हो जाएगा इसका विविधता। विविधता का मतलब होता है मल्टीटास्किंग। इसका मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर एक समय में कई कार्य को संपादित करने में सक्षम है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ये था कंप्यूटर की विशेषता। और यदि हम इसकी सीमाएं की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर की भी एक सीमाएं हैं। और यदि हम इसकी सीमाएं की बात करते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसके 2 सीमा हैं। पहली बात तो ये कि कंप्यूटर जो है ये स्वयं निर्णय लेने में असक्षम है। तो ये पहला है। इसका मतलब ये होता है, समझिएगा, कंप्यूटर स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। हम उसको देते हैं, कमांड देते हैं, उस हिसाब से कंप्यूटर कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं करता। हम उसे जो देंगे इनपुट, वो हमें आउटपुट के तौर पर देगा, लेकिन वो स्वयं कार्य नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और यदि हम इसका दूसरा सीमा की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा भावना रहित। इसे हम बोलते हैं इमोशनलेस। इसका मतलब ये है, कंप्यूटर जो है भावना रहित होता है, उसमें किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं होती है। तो कंप्यूटर ना सुख का अनुभव करता है, ना दुख का अनुभव करता है, एक मानव जैसा अनुभव नहीं करता। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करते हैं, आज आधुनिक कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, वो भावना को भी समझने में सक्षम है। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ों को। तो 3 चीज़, पहला कंप्यूटर क्या है, दूसरा कंप्यूटर की विशेषता क्या है, और तीसरा कंप्यूटर की सीमाएं क्या है। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख लेंगे दोस्तों। तो चलिए, अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग। तो हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भागों को 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इसका डायग्राम को आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया इनपुट, जो हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, और कंप्यूटर क्या है, इनपुट को ग्रहण करता है। उसे क्या करता है कंप्यूटर? प्रोसेस करता है।
और फिर हमें क्या दे देता है, हमारा मनचाहा आउटपुट दे देता है। तो ध्यान रखेंगे इस बीच एक और चीज़ हमें देखने को मिलता है, वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन डायग्राम को आप ध्यान रख लीजिएगा। कंप्यूटर के 4 भाग यहीं पे छिपा हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो पहला जो हमारा हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है, पहला जो हो जाएगा हमारा इनपुट डिवाइस, दूसरा हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, तीसरा हो जाएगा सीपीयू, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेसर को सीपीयू, और चौथा हमारा हो जाएगा मेमोरी। तो मैं इसको लिख देता हूँ। हमारे जो 4 भाग है, महत्वपूर्ण भाग है, देख लीजिए। पहला जो हो जाएगा इनपुट डिवाइस, ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा आउटपुट डिवाइस, और तीसरा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसी को बोला जाता है सीपीयू, और चौथा जो हमारा हो जाएगा मेमोरी। तो ध्यान रखेंगे ये 4 जो है कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग हैं, और भागों में हम इन्हीं चारों को पढ़ते हैं, जहां इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और चौथा जो होता है वो है कंप्यूटर मेमोरी। तो ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इन्हीं चारों भागों को बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। तो उससे पहले मैं देखिए आपको बता देता हूं कि जो इनपुट डिवाइस होता है ऐसी डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है, परिभाषा में आपको बता रहा हूँ, समझ जाइए। इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को डाटा भेजते हैं या प्रदान करते हैं। तो देखिए इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ठीक, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस में हो जाएगा। यदि हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो आउटपुट डिवाइस कैसा डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिससे हम आउटपुट को प्राप्त करते हैं, सूचना को प्राप्त करते हैं। तो सूचना को हम प्राप्त किससे करते हैं, तो देखिए सूचना को हम प्राप्त करते हैं मॉनिटर के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, प्रिंटर के माध्यम से इत्यादि। तो इन सब माध्यम से हम क्या करते हैं, आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो अगर हम तीसरा बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू को यदि हम देखें तो 2 भागों में हम इसको बांटकर पढ़ेंगे। पहला हमारा हो जाता है ALU और दूसरा जो होता है CU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब ये है कंप्यूटर गणितीय क्रिया और लॉजिक क्रिया करता है, कहाँ करता है, तो इसके CPU में करता है। और कंट्रोल यूनिट CU, कंट्रोल यूनिट, इसका मतलब ये है कंप्यूटर जो भी कार्य होता है उन सब में कंट्रोल यूनिट का काम रहता है चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, कैसे कार्य होगा, कैसे कार्य नहीं होगा, इन सब चीज़ों का निर्धारण करने का कार्य करता है कंट्रोल यूनिट। तो ध्यान रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम 2 भाग में बांटे, एक ALU और दूसरा जो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब आते हैं चौथा मेमोरी पर। देखिए मैं क्या है मेमोरी, मेमोरी को यदि हम देखें तो 2 भाग में बांट सकते हैं, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, ठीक। तो ध्यान रखेंगे कंप्यूटर में हम जो भी चीज़ देते हैं, डाटा देते हैं, उसको कंप्यूटर अपने मेमोरी में स्टोर करता है। तो या तो स्थायी रूप से स्टोर करेगा या अस्थायी रूप से। तो देखिए कहाँ कहाँ कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है, तो देखिए रैम हो गया, रोम हो गया, रजिस्टर हो गया, ठीक। तो मेमोरी मतलब कंप्यूटर जो डाटा को स्टोर करता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ों को। चलिए अब हम बारी बारी से इन चारों भागों को पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस के बारे से। देखिए इनपुट डिवाइस, तो हमारा ये जो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग में पहला भाग है इनपुट डिवाइस। तो देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया इनपुट डिवाइस के बारे से कि हम कंप्यूटर में जो डाटा इंटर कराते हैं, जिसके माध्यम से कराते हैं, वो डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यदि हम इनपुट क्या है, तो कंप्यूटर में ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर में डाटा प्रवेश कराना इनपुट कहलाता है, ठीक है। डाटा को प्रवेश कराना क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस से, ठीक, जिस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को प्रवेश कराते हैं
उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैं, कंप्यूटर में डाटा प्रवेश कराना इनपुट कहलाता है। जिस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को प्रवेश कराते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इनपुट डिवाइस को भी कई भागों में हम बांट के पढ़ते हैं, जिसमें से पहला जो हमारा इनपुट डिवाइस होगा, ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला यदि हमारा इनपुट डिवाइस होगा उसमें हम पढ़ेंगे कीबोर्ड। ठीक, दूसरा जो हमारा इनपुट डिवाइस होगा इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे, पॉइंटिंग डिवाइस। ध्यान रखेंगे, पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए पॉइंटिंग डिवाइस में क्या क्या होता है, आप देखेंगे कंप्यूटर में एक पॉइंटर हमें दिखाई देता है, उसे ही हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलेंगे उस डिवाइस को, जिसमें देखिए माउस है, ठीक, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या कहलाता है, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है। मैं फिर से बता दूं आपको, कंप्यूटर में जो हम लोग पॉइंटर देखते हैं, तो जो पॉइंटर जो होता है ना, कई सारे डिवाइस का हो सकता है, जिसमें से जैसे माउस है, ठीक, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल क्या होता है, माउस की भांति होता है। इन सब के बारे से हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो इन सब को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। ध्यान रखेंगे, यदि हम तीसरा बात करते हैं तो वहाँ पे अगर तीसरा की बात करते हैं तो ये हो गया स्कैनिंग डिवाइस। तो स्कैनिंग डिवाइस क्या होता है, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, ठीक है, या स्कैन के माध्यम से चीज़ों को हम इनपुट कराते हैं, उसे हम स्कैनिंग डिवाइस कहेंगे। देखिए अब स्कैनिंग डिवाइस की यदि हम बात करते हैं तो क्या क्या स्कैनिंग डिवाइस हो सकता है, जिसमें सबसे फेमस है देखिए स्कैनर स्कैनिंग डिवाइस है। और यदि हम बात करते हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, फिर BCR बारकोड रीडर भी है, ठीक है, फिर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, और यदि हम और बात करते हैं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रख लेंगे, ये सब के सब क्या होगा, स्कैनिंग डिवाइस होगा। स्कैनर, MICR, BCR, OMR, OCR, इन सब के बारे से हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हमारा जो इनपुट डिवाइस है ये काफ़ी लंबा क्लास होने वाला है, 1 से 2 क्लास में हमारा ये इनपुट डिवाइस कंप्लीट होगा। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे और सब चीज़ को आप बारी बारी से पढ़िएगा। देखिए बहुत ही अच्छे से फिल्टर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जहाँ कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, ये सब के सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसके बाद यदि हम और बात करते हैं माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन भी हमारा क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन के माध्यम से हम क्या करते हैं, साउंड को इनपुट प्रदान कराते हैं, ठीक है। और भी हम बात कर सकते हैं चाहे तो, देखिए यहाँ पे स्टाइलस होता है, एक प्रकार का पेन है, ठीक है, या इसे लाइट पेन भी बोलते हैं। तो लाइट पेन भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लाइट पेन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने लाइट पेन की बात किया था। लाइट पेन एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस भी हम बोल सकते हैं इसको, और साथ ही साथ हम इसको चाहे तो अलग से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, हम इनपुट डिवाइस को इस तरह से कैटेगरी में बांटकर हम पढ़ेंगे, जिसमें कीबोर्ड सबसे प्रमुख है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कीबोर्ड के बारे से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछा जा रहा है, जैसे कि मॉडिफायर की कौन सा है, टॉगल की कौन सा है, ठीक है, F12 बटन का फंक्शन क्या है, F3 बटन का फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन की टोटल कितना होता है, ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस सब चीज़ को ध्यान में रखेंगे और देखेंगे कैसे आपका एग्जाम में कंप्यूटर 20 में 20 आराम से बन जा रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस सब को मैं मिटाता हूँ और फिर आगे हम देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड के बारे से हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर से आपको बता दूँ, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण भाग, जिसमें पहला भाग है हमारा इनपुट डिवाइस, ठीक। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में डाटा प्रवेश कराना इनपुट कहलाता है। जिस डिवाइस के माध्यम से हम डाटा को प्रवेश कराते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाता है, तो कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्कैनिंग डिवाइस है, माइक्रोफोन है, स्टाइलस या लाइट पेन है। तो ये सब का सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। चलिए बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कीबोर्ड। तो मैं आपको बता दूं कीबोर्ड क्या है। देखिए
आप टाइपराइटर देखे होंगे, कभी भी आप तहसील ऑफिस जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे तो आपको टाइपराइटर देखने को मिलता है। किस तरह से उंगली के माध्यम से हम चीज़ों को टाइप करते हैं, जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल और बहुत सारे सिम्बॉल्स वगैरह चीज़ों को हम टाइप करते हैं, ध्यान रखेंगे। लेकिन जो कीबोर्ड है वो आधुनिक टाइपराइटर है। देखिए किस तरह से दिखता है कीबोर्ड, मैं आपको दिखा दूँ। ये कीबोर्ड इस तरह से दिखाई देता है, ठीक, ये कीबोर्ड है। देखिए कीबोर्ड का यदि हम बात करते हैं तो एक कीबोर्ड में मानक रूप से 104 की होती है, ध्यान रखेंगे। वैसे तो कई कीबोर्ड में बहुत सारी की होती है, लेकिन मानक कीबोर्ड में कितने की होती है? देखिए की क्या है, ये सब बटन है, ये सब बटन है, देख रहे हैं बहुत सारे बटन हैं, इन सबको की बोला जाता है। तो एक मानक कीबोर्ड में 104 की होता है, इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। कितना की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं? 104 की ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा की है मैं आपको बता दूं। देखिए यहाँ पे A B C, ये जो दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ये जो है अल्फ़ाबेटिकल की है। ये ऊपर देख रहे हैं 1 2 3, ये न्यूमेरिकल की है। ये फंक्शन की है, कुल 12 फंक्शन की होता है। फिर यहाँ पे कुछ टॉगल की है, फिर ये एरो की है, ये स्पेस बार है, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, होम बटन, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है कीबोर्ड है, हम बारी बारी से पढ़ेंगे इन सभी की के बारे से। कुल 104 की को हम पढ़ेंगे, अलग अलग वर्गों में उसको बांटेंगे और देखेंगे कौन सा की क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं कीबोर्ड क्या, तो कीबोर्ड क्या है, तो पहली बात कीबोर्ड क्या है, तो यह एक टाइपराइटर की भांति होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यह आधुनिक टाइपराइटर है। इसे हम बोल सकते हैं यह आधुनिक टाइप राइटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक प्रकार का क्या है, टाइपराइटर है। और यदि हम कीबोर्ड की कार्य की बात करते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या है, टेक्स्ट को, ध्यान रखेंगे, टेक्स्ट को इनपुट के तौर पे, टेक्स्ट को इनपुट के तौर पर, ठीक है, कंप्यूटर में प्रवेश कराना है, कंप्यूटर में प्रवेश कराना है। तो ध्यान रखेंगे क्या है इसका मुख्य कार्य, तो इसका मुख्य कार्य जो है टेक्स्ट में आप क्या क्या चीज़ें है, देखिए टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल होता है। यदि हम बात करते हैं तो 0 से 9 तक का जो की है इसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है, इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल की। और यदि हम और बात करते हैं तो A से Z तक का की भी हम प्रवेश कराते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल की, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल की है, अल्फ़ाबेटिकल की है, उसके बाद और बात करते हैं तो सिंबल की भी बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट के रूप में इनपुट देते हैं। तो सिंबल्स में जैसे डॉलर का साइन है, @ का साइन है, हैशटैग है, तो ये सारा का सारा जो चीज़ें है हम इनपुट के तौर पे कंप्यूटर में प्रवेश कराते हैं, ध्यान रखेंगे, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये कीबोर्ड का मुख्य कार्य है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम इसके बटन को यदि हम पढ़ते हैं, कंप्यूटर के यदि हम बटन की बात करते हैं तो देखिए क्या क्या इसमें प्रमुख बटन है। तो देखिए इसकी यदि हम बटन की बात करते हैं तो इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जैसे है हमारा, चलिए देखिए यदि हम कीबोर्ड की बात करें तो देखिए एक मानक कीबोर्ड में 104 की होती है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये 104 की है इसमें, बल्कि इसमें ज़्यादा है, पर मानक की हम बात कर रहे हैं तो 104 की मिनिमम होता ही होता है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें का 104 की को हम कई भागों में बांटे हैं, देखिए कुल 5 भाग में हम बांटे हैं। फंक्शन की पहला हमारा मुख्य की है, फंक्शन की। आपको बता दूं कि फंक्शन की जो है कीबोर्ड के टॉप में होता है, सबसे ऊपर में हमको देखने को मिलता है। F1 से लेकर F12 तक कुल 12 फंक्शन की होता है। कितना फंक्शन की होता है? कुल 12 फंक्शन की होता है। इन सब के बारे से हम आगे और पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ मुख्य की के बारे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शन की F1 से F12 तक रहेगा, ध्यान रखेंगे। और नंबर की होता है जो कि 0 से 9 तक होगा। कर्सर की इस तरह से आप कीबोर्ड में देखेंगे किनारे साइड, ये इस तरह का 4 कर्सर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुल 4 होता है कर्सर की, ध्यान रखेंगे।
इसे हम एरो की भी बोलते हैं, कर्सर की इसलिए बोल देते हैं ताकि यही की जो है ना माउस का भी कार्य करता है। यदि हम चाहें तो कीबोर्ड को भी माउस के तौर पे कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब हम कार्य कराते हैं तो वहाँ पे यही एरो की जो है कर्सर की भांति कार्य करता है, जहाँ पे हम लेफ्ट राइट अप डाउन का उपयोग करते हैं। यदि हम बात करें अल्फ़ाबेट की का, तो देखेंगे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल की भी होता है जो कि ए से जेड तक कुल 26 होता है। ध्यान रखेंगे, ये 12 की हो गया, ये हमारा 9 की हो गया, ये 4 की हो गया, ये 26 की हो गया। इसके बाद बहुत सारे कंट्रोल की होते हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, जैसे कंट्रोल की हो जाएगा, अल्ट की हो जाएगा। फिर और भी बात करते हैं जैसे शिफ्ट है, ठीक, होम है, डेल है, ये सारा चीज़ है। और इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें है, बैक स्पेस की। तो हम इस सब की के बारे से हम बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख्य की में फंक्शन की के बारे से, और यहाँ पे मैं आपको सभी की के बारे से बताऊंगा। F1 से F12 तक कुल 12 फंक्शन की है। चलिए हम बारी बारी से सभी की के बारे से हम पढ़ते हैं। देखिए, यदि हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन की क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई अलग अलग कार्य को करती है, जिसे हम शॉर्टकट की भी बोलते हैं। इससे कई सारी चीज़ शॉर्टकट में हमें प्राप्त हो जाती है। इसकी कुल संख्या 12 होती है। यदि हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए F1, F2 और F12। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारा का सारा की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखेंगे, तो इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सभी की के बारे से हम देखते हैं कौन सा फंक्शन की क्या कार्य करता है। ठीक, यदि हम सबसे पहले फंक्शन की F1 की बात करते हैं तो ये जो है हेल्प विंडो को ओपन करता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे फंक्शन की क्या करता है, हेल्प विंडो को ओपन करता है। F2 की बात करते हैं तो किसी फाइल फोल्डर को क्या करता है, ये रीनेम। ध्यान रखिएगा, जो नाम पहले है किसी फाइल में हम उसको रीनेम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम उस फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप में कोई फाइल है, उसको हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यदि हम F2 बटन को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा और हम उस फाइल को क्या कर सकते हैं, कुछ नया नाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला जो हमारा हेल्प विंडो है फंक्शन की F1 के द्वारा ओपन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद F2 जो फंक्शन की है, इससे रीनेम होता है। रीनेम मतलब फिर से हम नाम को परिवर्तन कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हेल्प विंडो ओपन F1, F2 जो है रीनेम। यदि हम F3 की बात करते हैं तो हमारा जो F3 बटन जो है वो सर्चिंग के लिए है। ठीक है, यदि हमको किसी चीज़ को सर्च करना है तो उसके लिए हम F3 फंक्शन की को ओपन प्रेस करेंगे। ठीक है, F3 फंक्शन की को प्रेस करने से हमें सर्चिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और F4 की यदि हम बात करते हैं तो इससे कोई भी डायलॉग बॉक्स है या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। तो ओपन करना है, क्लोज करना है, तो इन F4 बटन के द्वारा हम किसी भी डायलॉग बॉक्स को ओपन या क्लोज कर सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। यदि हम F5 की बात करते हैं तो F5 जो है रिफ्रेश का कार्य करता है। ध्यान रखेंगे, यदि आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो हम रिफ्रेश करके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फाइलों को हटा सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर में गति फिर से पुनः लौट आती है। ठीक है, तो F5 जो है रिफ्रेश का कार्य करता है। ठीक, हम रिफ्रेश जो है डेस्कटॉप में राइट बटन क्लिक करके या किसी फोल्डर में राइट बटन क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। यदि हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस डायलॉग बॉक्स में एक रिफ्रेश का भी हमें ऑप्शन मिलता है। ध्यान रखेंगे, रिफ्रेश का भी ऑप्शन हमें मिलता है। तो चाहे तो हम राइट बटन क्लिक करके माउस का रिफ्रेश भी कर सकते हैं, या तो हम शॉर्टकट में F5 बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं F6 के बारे से। तो F6 बटन क्या करता है, इंटरनेट ब्राउजिंग हम लोग करते हैं ना, तो इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान क्या होता है, कर्सर को, ठीक है, कर्सर इस तरह का होगा, माउस पॉइंटर भी इससे बोला जाता है। तो कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए आप जैसे कुछ भी चीज़ ओपन कर रहे हैं, तो यदि आप कुछ भी चीज़ ओपन कर रहे हैं तो ऊपर में एड्रेस बार होता है। तो एड्रेस बार में कर्सर को ले जाने के लिए हम शॉर्टकट बटन फंक्शन 6 का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेंगे। यदि हम F7 की बात करें तो देखिए F7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है MS वर्ड में। यदि हम MS वर्ड की बात करते हैं या MS ऑफिस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बटन है।
तो ध्यान रखेंगे ये एग्जाम में पूछा भी गया है, स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो एमएस वर्ड, ध्यान रखेंगे एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए हम F7 बटन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं F8 बटन। तो देखिए ये जो बटन का है, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, ध्यान रखेंगे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, मतलब मान लीजिए हमारे पास XP है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम XP है, हम चाह रहे हैं F10 है ना, विंडो 10 को इंस्टॉल करना, तब वहाँ पे जब हम बूटिंग करते हैं ना, तो बूटिंग के दौरान F8 का बटन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो F2 बटन भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे F2 बटन भी क्या करता है, बूटिंग के दौरान इसका प्रयोग होता है। और यदि हम बूटिंग के बाद की बात करते हैं तो ये रिनेम का उपयोग होता है, इसका उपयोग, ठीक है। तो ध्यान रखें बूटिंग के दौरान भी इसका उपयोग होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। F8 भी है ना, विंडो इंस्टॉल के समय इस बटन का प्रयोग होता है, F8 बटन का, ध्यान रखेंगे। यदि हम F9 बटन का उपयोग करें तो इसके यदि हम बात करते हैं F9 बटन का, तो ध्यान रखेंगे ये जो F9 बटन है, ईमेल के समय यदि हमको ईमेल करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की F9 का उपयोग करेंगे, ठीक है। यदि हम F10 की बात करते हैं तो ये जो है मेन्यू बार, ध्यान रखेंगे F10 बटन जो है मेन्यू बार ओपन करने के लिए, ध्यान रखेंगे मेन्यू बार ओपन करने के लिए F10 बटन का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। वहीं हम F11 की बात कर रहे हैं, तो देखिए F11 का क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए है। आपका कंप्यूटर में कोई डायलॉग बॉक्स खुला है, यदि हम उसके फुल स्क्रीन को कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर रहे हैं तो इसके लिए हम F11 की बात करेंगे। तो ये फुल स्क्रीन ऑन या ऑफ करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और वही हम F12 की बात करते हैं, देखिए F12 का बात करते हैं तो F12 जो है ना, सेव एज विंडो ओपन करने के लिए हम F12 का उपयोग करते हैं। तो ये इस तरह से कुल 12 की है, और 12 की के बारे से मैंने आपको बताया। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा है, हम फिर से हम इसका रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिएगा F1 की, तो F1 जो फंक्शन की है, हेल्प विंडो ओपन करने के लिए है, ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, यदि हम F2 की बात करते हैं तो F2 जो है रिनेम करने के लिए, किसी फाइल को हमको रिनेम करना है तो उसके लिए हम F2 फंक्शन का उपयोग करेंगे। या तो फिर बूटिंग के दौरान भी, यहाँ पे मान लेते हैं बायोस में हमको प्रवेश करना है, तो बूटिंग के दौरान यहाँ पे ध्यान रखेंगे बायोस में प्रवेश कराने के लिए हम F2 बटन का भी उपयोग करते हैं। उसके बाद F3 के बटन की बात करते हैं, तो सर्च करने के लिए मान लीजिए हमें किसी फोल्डर में सर्च करना है या किसी फाइल में सर्च करना है कुछ भी चीज़, तो यहाँ से हम F3 बटन का उपयोग करते हैं। F4 बटन का उपयोग हम किसी भी डायलॉग बॉक्स को ओपन या क्लोज करने के लिए करेंगे। F5, ठीक है, F5 बटन का उपयोग यदि हम देखें तो ये रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश बहुत ही आवश्यक होता है यदि आपका कंप्यूटर की गति स्लो हो गया है, ठीक है, हैंग हो रहा है, कंप्यूटर कार्य नहीं कर पा रहा ठीक से, तो वहाँ पे हमें रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रख लेंगे। और F6 की बटन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान कर्सर को एड्रेस बार में ले जाने के लिए, ठीक है, तो कर्सर जो होता है उसको एड्रेस बार, और ध्यान रखेंगे एड्रेस बार में ही हम कुछ भी चीज़ को टाइप करके हम वेब पेज के पास पहुँचते हैं, ध्यान रखेंगे। F7 जो है MS वर्ड स्पेलिंग चेक करने के लिए, ध्यान रखेंगे ये खास तौर पे स्पेलिंग चेक करने के लिए इस बटन का उपयोग किया जाता है। F8 विंडो इंस्टॉल करने के समय बूटिंग के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखें बूटिंग के दौरान F12 का भी उपयोग किया जाता है, F2 का भी उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर F9 ईमेल के समय, F10 मेनू बार ओपन करने के लिए, F11 फुल स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए, और F12 ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे F12 जो है सेव एज विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ महत्वपूर्ण की है जिसे आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, वो F2, F5, F7, F8 और F12। खास तौर पे आप इतना को याद कर लीजिए, बाकी आप याद कर लेते हैं और अच्छी बात है, क्या पता इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछ दे, तो आप ये 12 फंक्शन की को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। चलिए अब हम आगे इसका दूसरा की के बारे में हम जानते हैं। हमारा जो पहला कीबोर्ड का जो की था फंक्शन की, हमने इसे 5 भाग में बांटा हुआ है, तो पहला भाग हमारा ये कंप्लीट होता है फंक्शन की के बारे से। चलिए यदि हम दूसरा बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा हो जाएगा वो है
नंबर की, या इसी को हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल की। देखिए न्यूमेरिकल की क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कुल 10 है ना। यदि हम बात करते हैं तो कुल 10 की होता है, इसे ही हम बोलते हैं न्यूमेरिकल की। और चलिए आगे हम अब देख लेते हैं इसके बाद जो होता है वो है अल्फ़ाबेटिकल की। तो यदि हम अल्फ़ाबेटिकल की बात करते हैं तो कुल 26 अल्फ़ाबेटिकल की होता है। तो ये A B C D डैश 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 करके यदि हम बात करें तो यहाँ पे कुल Z तक 26 अल्फ़ाबेटिकल की होता है। ध्यान रखेंगे यदि आपके पास कीबोर्ड है तो वहाँ पे आप देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल की को जब हम प्रेस करते हैं तो दो तरह का हमके अल्फ़ाबेटिकल की प्राप्त होता है। पहला जो है वो है स्मॉल लेटर में और दूसरा जो है कैपिटल लेटर में। तो देखिए यहाँ पे आप समझ जाइए, यदि हमको स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए हमारे पास कीबोर्ड में एक की होता है, ध्यान रखेंगे, इस की को बोलते हैं कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक की के माध्यम से आप कैपिटल लेटर में ऑलरेडी टाइप हो रहा है तो आप स्मॉल में कर सकते हैं, या स्मॉल में टाइप हो रहा है तो आप उसे कैपिटल में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये कैप्स लॉक की के माध्यम से हम स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं, या टाइप हो रहा है यदि कैपिटल लेटर में तो हम उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो जैसे ये A B C D, और यदि हम बात करें यहाँ पे तो A B C D, तो ये इस तरह से Z तक होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताया यदि स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है उसको हमको कैपिटल में करना है तो कैप्स लॉक बटन दबा सकते हैं, या दूसरा जो हम इसमें उपाय कर सकते हैं वो है शिफ्ट के साथ। ध्यान रखेंगे शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल की को, कोई सा भी की हो, ठीक है, शिफ्ट के साथ हम की को प्रेस करेंगे तो हमारा, जैसे मुझे कैपिटल A लिखना है और छोटा a लिखा रहा है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ A बटन को दबा देंगे तो कैपिटल A लेटर टाइप को होगा। तो ध्यान रखेंगे हम दो तरह से लेटर को परिवर्तन कर सकते हैं, स्मॉल से कैपिटल में या कैपिटल से स्मॉल में। पहला कैप्स लॉक बटन को प्रेस करके, या शिफ्ट के साथ कोई भी न्यूमेरिकल या अल्फ़ाबेटिकल, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल बटन को दबाएंगे शिफ्ट के साथ तो वो स्मॉल से कैपिटल, कैपिटल से स्मॉल में लिखाना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि यदि टाइप करते वक्त स्मॉल a टाइप हो रहा है तो मुझे उसे कैपिटल में परिवर्तन करना है तो क्या करेंगे। तो ऑप्शन देखिए, दो ऑप्शन मैं बता रहा हूं तो दोनों का ऑप्शन को समझिएगा। या तो हम कैप्स लॉक बटन को दबा दें, उसके बाद हम a टाइप करेंगे तो एक स्मॉल से कैपिटल हो जाएगा, या हम शिफ्ट के साथ को a दबाते हैं तो वहां पे भी कैपिटल में लिखाना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये दो तरीका जहां हम लोग कैपिटल को स्मॉल में या स्मॉल को कैपिटल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम चौथा और बात करते हैं तो यह है हमारा कर्सर की, या इसी को बोल सकते हैं एरो की। यह इस तरह का बटन होगा, देखिएगा ये इस तरह का बटन होता है। यदि आप कीबोर्ड की बात करेंगे तो कीबोर्ड में आपको इस तरह का बटन मिलेगा, अप डाउन राइट लेफ्ट, इसी को बोलते हैं कर्सर की या एरो की। ठीक है, एरो की का मतलब ये है आप यदि हम MS ऑफिस में काम कर रहे हैं मान लीजिए, तो हमको जो कर्सर होता है उसे हम ऊपर नीचे बाएं दाएं करेंगे तो इसी की के माध्यम से हम कर सकते हैं। यदि हमारा माउस खराब हो गया, यदि हम चाह रहे हैं कि कीबोर्ड जो है माउस की भांति कार्य करे, तो यहाँ पे हम इसी कर्सर की को प्रेस करके हम माउस की तरह हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, इसलिए जब हम माउस की तरह इसका उपयोग करेंगे तो इसे कर्सर की कहेंगे, और नॉर्मल यदि हम कर्सर को आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने के लिए करते हैं तो इसे हम एरो की कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था 4, जिसमें हमने आपको सबसे पहले बताया फंक्शन की, दूसरा हमारा है नंबर की, तीसरा हमारा अल्फ़ाबेटिकल की, और चौथा हमारा है कर्सर या एरो की। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रख लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोल की। कंट्रोल की बहुत सारा चीज़ है, कंट्रोल की में बहुत सारे की हमें पढ़ने को मिलेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कंट्रोल की के बारे से। देखिए कंट्रोल की में ये सब की है, इस की के साथ और भी बहुत सारी की है, हम पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ते हैं, हम इसको समझिएगा। होम की, देखिए यदि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो MS वर्ड में
मान लीजिए आपका कर्सर यहाँ पे है और आप चाह रहे हैं शुरुआत में आ जाए, प्रारंभ में, तो यहाँ पे आपका जो है ना होम की बटन को प्रेस करेंगे तो सीधा सीधी ये कर्सर जो है आपका होम में पहले वाला लाइन के पहले वाले लेटर के सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह एंड की को करेंगे तो अंतिम में जहाँ तक लिखाया होगा टेक्स्ट वहाँ पे चला जाता है। तो ध्यान रखेंगे होम की का उपयोग और एंड की का उपयोग टेक्स्ट के सबसे पहले या टेक्स्ट के सबसे बाद में हम लाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यदि हमारा जैसे ये पेज है, यदि हम इस पेज की बात करते हैं तो होम की को दबाएंगे तो सीधा सीधी कर्सर यहाँ पे आ जाएगा और एंड की का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे कर्सर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पेज के प्रारंभ में आने के लिए हम होम की का उपयोग करते हैं, पेज के प्रारंभ में आने के लिए हम होम की का प्रयोग करते हैं और अंतिम में आने के लिए हम एंड की का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार का कंट्रोल की है। इसके माध्यम से हमने कंट्रोल किसको किया, तो कर्सर को किया है ना। ध्यान रखिए कंट्रोल की से हम किसी न किसी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है कंट्रोल की। तो देखिए होम की से हम क्या करेंगे, कर्सर को पेज के प्रारंभ में, एंड की से पेज के अंतिम में ले आएंगे। कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे कर्सर का। ध्यान रखेंगे डिलीट बटन और बैक स्पेस की, ध्यान रखेंगे यहाँ पे डिलीट बटन और बैक स्पेस की को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। यदि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा राम, तो अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, अगर मेरा कर्सर यहाँ पे है राम इज अ गुड बॉय, यदि मैं यहाँ पे ऐसा लिखा राम इज अ गुड बॉय, तो देखिए, और यदि हमारा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, हमारा कर्सर यहाँ पे है, तो देखिएगा यदि हम बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो ये क्या करता है, लेटर को, ध्यान रखेंगे लेटर को या अल्फ़ाबेट को, ठीक है, अल्फ़ाबेट को, ठीक है, इधर लेफ्ट साइड मिटाता है, ठीक, लेफ्ट साइड मिटाता है, ध्यान रखेंगे। और वही हम डिलीट की बात करते हैं तो डिलीट की क्या करता है, अल्फ़ाबेट को राइट साइड से मिटाना प्रारंभ करता है। यदि मुझे यहाँ पे राम के जगह रान लिखा गया, मान लेते हैं यहाँ पे रान लिखा गया और हमको इसको मिटाना है, तो हम कौन सा बटन का प्रेस करेंगे, बैक स्पेस बटन का प्रेस करेंगे, तो ये जो है मिट जाएगा और अगले बार हमें कैसे दिखाई देने लगेगा, यहाँ पे ये मिटा हुआ दिखाई देगा और हमें चाहे तो हम इसको बाद में अच्छे से सुधार सकते हैं। अब मान लीजिए हमको इधर मिटाना है तो हम डिलीट बटन को दबाएंगे, अगर इधर मिटाना है तो बैक स्पेस बटन को दबाएंगे। तो ध्यान रखिएगा बैक स्पेस बटन जो है ना लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को मिटाने का कार्य करता है और डिलीट की जो है राइट साइड के टेक्स्ट को मिटाने का कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे, फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, बैक स्पेस का उपयोग लेफ्ट साइड के टेक्स्ट को मिटाने में किया जाता है और डिलीट बटन का प्रयोग राइट साइड के टेक्स्ट को मिटाने में उपयोग किया जाता है। इसे आप ध्यान रख लेंगे। तो मैं आपको बता दिया होम की क्या होता है, एंड की क्या होता है, डिलीट की क्या होता है, बैक स्पेस की। स्केप की क्या होता है, मान लीजिए फुल स्क्रीन में कोई चीज़ है, हमको उसे छोटा स्क्रीन में लाना है, ठीक है, या हमको किसी चीज़ को बंद करना है, तो इसमें स्केप की का उपयोग किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे कीबोर्ड के, देख लीजिए ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड के एक किनारे में स्केप की होता है। यदि हम डिलीट की बात करें तो ये देखिए डिलीट की है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये देखिए बैक स्पेस की है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, हम आपको इमेज भी दिखा देंगे, इसमें आप सभी की को बारी बारी से देख लीजिएगा। चलिए अब हम इसके बात करते हैं अगला बार की का। तो बार की क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्पेस की, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस की। स्पेस की का मतलब ये होता है कि दो वर्ड के बीच में स्पेस देने का कार्य करता है। एक लंबा सा, यदि कीबोर्ड में सबसे लंबा कौन सा की होता है पूछा जाए तो आप बोलेंगे स्पेस की। देखिए ये स्पेस की है, इसको हम स्पेस बार भी बोलते हैं या बार की भी बोलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये स्पेस बार की है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे से और भी कुछ बातें, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल की में हम होम की, एंड की, डिलीट की, स्केप की, बैक स्पेस की, बार की, ये सब चीज़ों को हमने देख लिया। चलिए अब आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है ये है टॉगल की। ध्यान रखेंगे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉगल की किसे कहते हैं, कौन सा एक टॉगल की का प्रकार है, ये सब पूछा जाता है। तो टॉगल की को हम बोलते हैं ऑन ऑफ की। ध्यान रखेंगे इस की के माध्यम से हम किसी चीज़ को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे जैसे आप समझिए यहाँ पे कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की होता है कीबोर्ड में। यदि हम देखिए कीबोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्स लॉक की होगा, ये देखिए यहाँ पे है कैप्स लॉक की ये।
तो ये जो कैप्स लॉक की है इसके माध्यम से हम स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में हम कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। तो एक बार कैप्स लॉक को बटन को दबाएं तो स्मॉल लेटर में लिखाना प्रारंभ हो गया, फिर उसके बाद कैप्स लॉक बटन को फिर दबाएं तो कैपिटल लेटर में लिखाना प्रारंभ हो गया। तो वही है, ऑन ऑफ का कार्य करता है। तो टॉगल की में कैप्स की हो जाएगा पहला। दूसरा जो हो जाएगा नम की। तो नम की में क्या होता है, न्यूमेरिकल जो 0 से 9 तक जो हम लिखते हैं ना उसको लॉक करने का काम करता है। चाहे तो हम देखिएगा यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो नम की जो है यहाँ पे है नम लॉक, ठीक है, इसको हम बात करते हैं नम लॉक की, ठीक है। तो नम लॉक की से हम चाहे तो इस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और जो होता है ये है स्क्रॉल लॉक की। तो स्क्रॉल लॉक मतलब ऊपर नीचे जैसे हम खिसकाते हैं चीज़ों को, तो उसको भी हम यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो टॉगल की 3 होता है मेन, ध्यान रखेंगे। इसे हम ऑन ऑफ की भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जैसे कैप्स लॉक की में यदि हम उस कैप्स लॉक की को प्रेस करेंगे तो स्मॉल लेटर लिखाना बंद हो जाएगा, कैपिटल लिखाना प्रारंभ हो जाएगा। यदि कैपिटल लेटर में लिखा रहा है तो कैपिटल लेटर में लिखाना बंद हो के क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखाना प्रारंभ हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ों को। कैप्स नम लॉक में 1 2 3 4 5 6 लिखा रहा है, यदि हम इस की का प्रयोग कर रहे हैं तो ये की काम करना बंद कर देगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद और हम बात करते हैं संयोजन की के बारे से, ठीक है। इसी को मॉडिफायर की भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में पूछा गया है। मॉडिफायर की, देखिए संयोजन की बोलेंगे, मॉडिफायर की बोलेंगे, या इसी को हम कॉम्बिनेशन की भी बोलते हैं। तो ये सब नाम है, इसको ध्यान रख लेंगे। संयोजन की, मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की। देखिए अब क्या क्या होता है यहाँ पे, देखिए क्या होता है, ये ऐसा की है जो अकेला कार्य नहीं करता। ध्यान रखेंगे, इसमें जो मैं आपको बता दूं, इसमें जो मुख्य की है वो है कंट्रोल, ठीक, शिफ्ट, और तीसरा जो है अल्ट। तो ये 3 की है। जिस तरह हमने इससे पहले टॉगल की का बात किया था, ऑन ऑफ का कार्य करता है, लेकिन संयोजन की, मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की का मतलब ये है ये अकेला कार्य नहीं करता। ध्यान रखेंगे, ये ऐसा की है जो अकेला कार्य नहीं करता, इसके साथ किसी न किसी अन्य की का उपयोग होता है। ठीक है, ये अकेला कार्य नहीं करता, किसी अन्य की के साथ कार्य करता है। जैसे देखिए कंट्रोल, यदि मैं कंट्रोल बटन के साथ भी दबा दूं तो जो चीज़ हम कॉपी किए रहते हैं वो पेस्ट हो जाता है, ठीक है। और कंट्रोल सी से क्या हो जाता है, चीज़ें कॉपी हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं कंट्रोल भी, फिर ये जो होता है कॉपी करने के लिए होता है, ये जो है पेस्ट करने के लिए क्या होता है। यदि हम और बात करते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, तो ये जो है कट करने का काम आता है। यदि हम कंट्रोल प्लस पी की बात करते हैं तो ये जो है प्रिंट करने का कार्य करता है, यानी कि प्रिंट के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये जो मॉडिफायर की होता है वो अकेले कार्य नहीं करता, किसी अन्य की के साथ कार्य करता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से भी एक पोर्शन एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है। तो मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्ट की, ऐसा की है जो अकेले कार्य नहीं करता, किसी अन्य की के साथ कार्य करता है। तो कंट्रोल की के साथ हम क्या देख रहे हैं, कंट्रोल सी करने से कॉपी होता है, कंट्रोल भी करने से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स करने से कट होता है, कंट्रोल पी करने से प्रिंट होता है। ये सब शॉर्टकट की है जो अकेले प्रिंट जो है कंट्रोल बटन को दबाने के बाद ही ये सब बटन को प्रेस करें तो ये सब चीज़ें ओपन होता है, ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ को। इसी प्रकार शिफ्ट की है, जैसे मैं आपको बताया, यदि स्मॉल लेटर लिखा रहा है और हमको कैपिटल में बदलना है इसी को, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस ए को दबाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो ए है ऐसा ना होकर कैपिटल में लिखा जाएगा, और यदि कैपिटल में है तो शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल, ध्यान रखेंगे। तो यदि हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल में बदलना है, स्मॉल लेटर को कैपिटल में बदलना है, तो हम शिफ्ट बटन का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अल्ट बटन भी है, अल्ट बटन भी किसी अन्य की के साथ कार्य करता है। तो ध्यान रखेंगे, यदि मैं एक और बता रहा हूँ, तीनों की का उपयोग करके बता रहा हूँ, समझिएगा। एक की है कंट्रोल प्लस अल्ट
प्लस डेल। यदि देखिए अगर हम इसको प्रेस करते हैं कंट्रोल अल्ट डेल को, तो यहाँ से हमारा जो है ना एक विंडो खुलेगा, वो है टास्क मैनेजर। तो देखिए टास्क मैनेजर खुलता है, जहाँ पे हम किसी भी एप्लीकेशन को, फाइल को क्लोज कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ को कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये की है कंट्रोल अल्ट डिलीट। देखिए ये कैसा की है जो अकेले तो कार्य नहीं कर रहा, किसी अन्य की के साथ कार्य करता है। तो देखिए कंट्रोल अल्ट डिलीट के साथ टास्क मैनेजर बॉक्स जो है ओपन होता है। तो ये था हमारा की के बारे से। कीबोर्ड में जितने भी की के बारे हैं मैंने आपको बताया, जिसमें से न्यूमेरिकल की है, अल्फ़ाबेटिकल की है, ठीक, फंक्शन की है, टॉगल की है, मॉडिफायर की है, ये सारा की आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम आगे कीबोर्ड के बाद हम और इनपुट डिवाइस के बारे से पढ़ेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमारा वीडियो वायरल हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।